हेलो, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करेंगे अदानी एंटरप्राइजेस एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर का रिव्यू कि हमको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो एफपीओ का मतलब बहुत ही सिंपल होता है। एफपीओ मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर। इसका मतलब होता है कि अगर कोई पब्लिक लिस्टेड कंपनी पैसा उठाना चाहती है मार्केट से, तो वो एफपीओ लाती है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। अगर उठाना चाहती है, फंडिंग उठाना चाहती है, तो वो एफपीओ लाता है कंपनी, वो मार्केट से उठाने के लिए, पैसा उठाने के लिए। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू में जाते हैं पहले। तो ऑब्जेक्टिव इनका है, तो पहले कैपिटल कैपेक्स के लिए इन लोग, कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब इन लोगों को कुछ एक्सपेंशन करना है या प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए होगा पैसा। तो क्या क्या प्रोजेक्ट्स के लिए, क्राइन हाइड्रोजन इकोसिस्टम के लिए पैसा चाहिए। फिर इंप्रूवमेंट ऑफ वर्क ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट फैसिलिटीज, मतलब एयरपोर्ट में कुछ काम करना है उनको, इंप्रूवमेंट कुछ करना है, तो इसलिए पैसे चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, तो ये लोग का एक एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है, तो उसका कंस्ट्रक्शन के लिए वो पैसा उठा रही है। सेकंड जो मेन पर्पस है रिपेमेंट का, और वो जो लोन लेकर रखी है कंपनी, उसका पार्ट रिपेमेंट या फुल पेमेंट इन सब्सिडीज का, तीन सब्सिडीज का, अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग, अदानी रोड ट्रांसपोर्ट एंड मुंद्रा सोलर लिमिटेड, इन तीनों कंपनीज का लोन रिपेमेंट फुल्ली करेगा, पार्टली करेगा, नहीं पता हमको, पर करेगा। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जो हर एफ आईपीओ का वो मोटिव रहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस वही है। और अगर हम डेट देखेंगे, ये कल से ही चालू होगा एफपीओ फॉरन पब्लिक ऑफर, 27 जनवरी से 31 जनवरी तक खुला रहेगा। और इनका प्राइस बैंड है 3112 रुपीज़ टू 3276 पर शेयर। तो इनका कट ऑफ प्राइस शायद यही रहेगा, 3276 पर शेयर। लॉट साइज 4 शेयर है, और पूरा का पूरा फ्रेश इशू ही है, कोई ओएफएस नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात होती है कंपनी के लिए। कोई भी कंपनी के लिए अगर ओएफएस नहीं रहता है, मतलब ऑफर 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 फॉर सेल, मतलब प्रोमोटर अगर शेयर बेचना चाहते हैं, तो इस रूट के थ्रू बेचता है प्रोमोटर, ओएफएस की मदद से प्रोमोटर बेच सकता है ये ओएफएस में। तो ओएफएस अगर नहीं ला रही कंपनी, तो बहुत ही अच्छा एक आईपीओ है, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास ही जा रहा है, कंपनी के काम के लिए जा रहा है। तो इसीलिए बहुत बढ़िया चीज़ है। और अगर हम देखेंगे कि रिटेल रिटेल डिस्काउंट है 64 रुपीज़ पर शेयर, मतलब जो भी प्राइस होगा, अगर 3276 है, उसमें से 64 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा पूरा रिटेल को। और रिटेल कोटा है 35%, एचएनआई कोटा है 15%, और इंस्टीट्यूशनल कोटा है 50%। तो ये सब ध्यान में रखिएगा जब आप अप्लाई करेंगे। और इनका रिटेल में इनका मिनिमम एप्लीकेशन है 13,000 रुपीज़। एचएनआई में मिनिमम स्मॉल एचएनआई के लिए 2 लाख रुपया, बिग एचएनआई के लिए 10 लाख रुपया। और इनका लिस्टिंग होगा 8 फरवरी को, और अगर आपको नहीं मिलता है शेयर, तो 6 फरवरी तक आपको रिफंड मिल जाएगा। और अगर बैंक में प्रॉब्लम होता है, तो 1-2 दिन लेट भी हो सकता है, तो 7-8 तारीख तक मिलना चाहिए आपको पैसा, अगर आपको नहीं मिलता है। और हम देखेंगे कि आपको इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो इसके पहले हम देखेंगे इनका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम जाएंगे अदानी एंटरप्राइजेस का पोर्टफोलियो, मतलब इनका बिजनेस क्या क्या है। तो इनका जो मेन बिजनेस है, कोर बिजनेस है, वो है माइनिंग का। ठीक है। तो माइनिंग के अंदर में इनका माइनिंग सर्विसेज और आयरन, मतलब इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट इनका, और कमर्शियल माइनिंग का है, और इंडस्ट्रियल पीवीसी, कॉपर एल्युमिनियम, स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग, उसके साथ साथ एयरपोर्ट का बिजनेस है, रोड का बिजनेस है, एफएमसीजी और हाइड्रोजन, जो हम देख चुके हैं, और डेटा सेंटर, वाटर। और एफएमसीजी में जो है इनका फॉर्चून अदानी विल्मर, जो एक अभी लिस्टेड कंपनी है, वो इसके सब्सिडरी कंपनी है, ये होल्डिंग कंपनी, बहुत ही बड़े फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस। तो या तो इसका मेन बिजनेस है माइनिंग का। और अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं, तो हम चलेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि इनका फंडामेंटल्स क्या है। तो इनका अभी मार्केट कैप क्या है। मार्केट कैप है 3,92,000 करोड़ रुपीज़, मतलब 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इन लोगों का। और पी रेशियो, जो कि बहुत ही रेट सिग्नल है कंपनी के लिए वैल्यूएशन की नज़र से, 320 टाइम्स, मतलब अगर 1 रुपया कंपनी कमाती है, तो ये हमको देना पड़ेगा 320 टाइम्स, मतलब 320 गुना हमको पैसा देना होगा 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए। तो ये पी रेशियो का मतलब वैल्यूएशन बहुत ही एक्सपेंसिव है। वैल्यूएशन की नज़र से हम अगर हम कंपनी को देखेंगे कि बहुत एक्सपेंसिव, तो इसके हिसाब से अप्लाई नहीं करना चाहिए। पर ये सिर्फ अकेला मैट्रिक्स नहीं हो सकता। पर पी रेशियो कितना हो सकता है मैक्स टू मैक्स एक आईपीओ एफपीओ के लिए, वो 50 टू 70 टाइम्स तक हो सकती है एक कंपनी के लिए। 50 टू 70 टाइम्स हो सकती है एक कंपनी के लिए। तो ये अच्छा रहता है। फिर भी ये भी बहुत ही एक्सपेंसिव रहता है 50। तो मतलब
अप टू 50 ठीक है, और बिलो 50 तो बहुत ही अच्छा रहता है, पर 70 बहुत ही एक्सपेंसिव रहता है। पर फिर भी कोई कोई कंपनी अगर अच्छा खासा ब्रांड ब्रांड जिस इसका जैसा गुडविल बहुत ही अच्छा है अदानी का, तो इसीलिए 70 टाइम्स भी चल सकता था। पर 320 टाइम्स का पी रेशियो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से 320 टाइम्स का पी रेशियो बहुत ही हाई होता है एक कोई भी कंपनी के लिए वैल्यूएशन की नज़र से, क्योंकि हम अप्लाई करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, हम कोई ट्रेडिंग करने के लिए एफपीओ में कोई ट्रेडिंग करने के लिए नहीं अप्लाई करता। ठीक है, लिस्टिंग गेंस के लिए अदानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ के लिए आप ट्रेडिंग के लिए नहीं अप्लाई करेंगे, आप अप्लाई करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल 10 साल के लिए। तो हमको देखना पड़ेगा कि ये जायज़ है कि या फिर नहीं। तो हम चलेंगे कि इनका फंडामेंटल्स में, फंडामेंटल्स में क्या चल रहा है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका 1% है, जो कि बहुत ही कम है। तो इसके हिसाब से तो गया आरओई, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल, मतलब कैपिटल जो ये लोग डाले कंपनी, उसका रिटर्न क्या है, उसका रिटर्न है सिर्फ 6%, जो कि बहुत ही कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3.5%, जो कि बहुत ही खराब है। मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी खराब है, मार्जिन खराब है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कैपिटल के अगेंस्ट में कैपिटल और डेट दोनों मिलाकर जो रिटर्न की है, मतलब रिटर्न दिए कंपनी ने, वो 6% के आसपास होते हैं। तो तीनों मेट्रिक्स के हिसाब से बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिया है। और डेट टू इक्विटी हम देखेंगे तो 1.82 टाइम्स का है डेट टू इक्विटी, तो ये ही सिर्फ अच्छा लग रहा है मेरे को ये। ठीक है, इसके हिसाब से देखेंगे तो ठीक है, डेट टू इक्विटी में कोई बुराई नहीं है। अगर कोई भी कंपनी का 2 टाइम्स के नीचे अगर डेट टू इक्विटी रेशियो रहता है तो ठीक ठाक ही रहता है, मतलब बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा, पर हाँ ठीक रहता है। तो हम चलेंगे अभी बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में देखेंगे। ये इनका लोन देखिए, 1,23,000 करोड़ का लोन है। तो इसीलिए कंपनी आ रही है एफपीओ लेकर कि ये लोन थोड़ा रिपे कर सकता है, ताकि ये बैलेंस शीट में थोड़ा लोन का जो मतलब भार है, ये जो ओवर हेड हेड के ऊपर इनको बिजनेस में एक तलवार बैठा हुआ है, तो ये थोड़ा कम हो सके। ठीक है, पर आज तक ऐसा नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू गौतम अदानी जी इंटरव्यू, आपकी अदालत में आप देख चुके हो वो इंटरव्यू, वहाँ पर वो क्लियरली बोल चुके हैं कि आज तक कोई भी लोन में डिफ़ॉल्ट नहीं की है, आज तक कोई लोन में डिफ़ॉल्ट नहीं की है वो, और टाइम टू टाइम सभी लोन का पेमेंट हो चुका है। तो इसके हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कंपनी को। पर हाँ, डेट टू इक्विटी रेशियो भी सही था। और इसको घटाने के लिए लोन का जो ये है पेमेंट करने के लिए एफपीओ का मेन मकसद है। और मार्च 2016 में कितना था, 41,000 करोड़ का इनका लाइबिलिटीज, तो उसको बढ़ते बढ़ते हो गया है 1,23,000, तो 3 टाइम्स बढ़ चुका है लोन। तो इसलिए कंपनी लेकर आ रही है एफपीओ, जो कि बढ़िया बात है। हम अभी परफॉर्मेंस में चाहेंगे, परफॉर्मेंस क्या है कंपनी का वो इम्पोर्टेंट है ना कि ये सब। ठीक है, तो हम चलेंगे परफॉर्मेंस में। तो परफॉर्मेंस में अगर हम देखेंगे कि सेल्स, एक सेकेंड, हाँ, सेल्स में क्या है, सेल्स में मार्च 2014 में था 55,000, तो अभी मार्च 2022 में कितना हो चुका है, 69,000 करोड़ रुपीज़ का सेल्स हो चुका है। तो बहुत ही ज़्यादा तो नहीं बढ़ा है, 2x भी नहीं हुआ है, 3x भी नहीं हुआ है सेल्स, मतलब थोड़ा बढ़ा, 55,000 से 69,000 करोड़ में पहुंचा है। बहुत ही कम, मतलब इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। पर हाँ, हर साल भी ग्रोथ नहीं है। देखिए यहाँ पर ग्रोथ किया, यहाँ पर ग्रोथ नहीं हुआ, यहाँ पर थोड़ा ग्रोथ किया, यहाँ पर ग्रोथ नहीं हुआ, फिर यहाँ पर ग्रोथ किया, यहाँ पर ग्रोथ नहीं हुआ, फिर यहाँ पर ग्रोथ नहीं किया क्योंकि ये कोविड का साल था, तो हम इसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर डबल किया ग्रोथ। ठीक है, अगर हम इसको देखेंगे मार्च 2021 के कंपैरिजन में मार्च 2022, तो यहाँ पर डबल किया है। पर फिर भी अगर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो इसके साथ कंपेयर करने के अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है कंपनी किया है अपने सेल्स में, अपने सेल्स में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। अगर हम देखेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कितना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है, 65,000 करोड़ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को बहुत ज़्यादा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना, 3,600 करोड़ का प्रॉफिट। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है इन लोगों का, 2500 करोड़ में 2,500 करोड़ का इन लोगों का क्या है, सॉरी 2,500 करोड़ का इन लोगों का है इंटरेस्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। देखिए सबसे ज़्यादा था मार्च 2015 में, उसके बाद मार्च 2020 में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। एक सेकेंड, मार्च 2015 में था 7,000 करोड़ का, और बढ़ते 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 मतलब इसके यही सबसे हाईएस्ट था। अभी 2,500 करोड़ का इंटरेस्ट देता है कंपनी, इंटरेस्ट ऑन लोन। और प्रॉफिट कितना, नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट है 700 करोड़ का।
जो कि ठीक ठाक ही बोलूँगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। मतलब 69,000 करोड़ का सेल करता है तो उसके ऊपर 777 करोड़ का प्रॉफिट कमाते हैं, तो बहुत ही कम प्रॉफिट है, बहुत ही कम, बहुत ही कम प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट तो बहुत ही मतलब घटिया, मतलब प्रॉफिट है, मतलब 770 करोड़ का, 700 करोड़ का प्रॉफिट है, बहुत ही बढ़िया है। पर 69,000 करोड़ सेल के अगेंस्ट में 700 करोड़ का प्रॉफिट बहुत ही छोटा होता है, तो इसीलिए बोला कि वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगा मेरे को। कैश फ्लो हम अगर देखेंगे, कैश फ्लो देखने जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखिए, यहाँ पर 8,000 करोड़ का था मार्च 2014 में। फिर यहाँ पर घटते घटते हो गया, मतलब घटा है, मतलब यहाँ पर तो थोड़ा बढ़ा था, फिर यहाँ पर घटते घटते हो गया है अभी 1,385 करोड़। तो यही देखना बनता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कितना कैश आया ऑपरेटिंग से, कितना पैसा आया, वो 1,385 करोड़ से, क्योंकि बहुत ही कम है, बहुत ही कम। और कंपनी जैसे कि हम देख सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो हम चाहते हैं कि कंपनी हमेशा नेगेटिव रहे, यहाँ पर नेगेटिव क्यों रहे, क्योंकि कंपनी को इन्वेस्ट करना है यहाँ पर, मतलब प्लांट मशीनरी ये सब खरीदना पड़ता है, तो यहाँ पर कैश हमेशा ही नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर कितना नेगेटिव है, 17,000 करोड़ का नेगेटिव है, तो कि बढ़िया बात है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो कितना है, 200 करोड़ का नेगेटिव है, तो कि ये बहुत ही रेड साइन हो गया कंपनी के लिए। 200 करोड़ का नेट कैश फ्लो नेगेटिव में है, मतलब पैसा खर्च हो रहा है ऊपर, तो ये एक नेगेटिव हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से यहाँ पर 900 करोड़ का क्यों क्यों हुआ है क्लोजिंग, यहाँ पर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से 600 करोड़ का, और इफेक्ट ऑफ फॉरेक्स हो गया यहाँ पर 400 करोड़ का। तो यहाँ पर क्लोजिंग एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिया है यहाँ पर 900 करोड़ का। तो यही बात है कि उतना देखिए नेट कैश फ्लो यहाँ पर 200 करोड़ का नेगेटिव दे रहा है, फिर यहाँ पर 900 करोड़ का क्लोजिंग कैश एंड, मतलब कंपनी के पास 900 करोड़ के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है अभी। और इस साल मतलब मार्च 2022 में नेट कैश फ्लो जो नेगेटिव में आया है कंपनी के पास। तो ये थोड़ा मेरे को रेड सिग्नल दिख गया, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी कंपनी का कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर कैश ज़्यादा चला जा रहा है, यहाँ पर चला जा रहा है ज़्यादा। यहाँ पर एक नेगेटिव है, देखिए यहाँ पर टैक्सेस पेड, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टैक्सेस, मतलब कहीं पर इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा टैक्स पे किया है, कुछ साल शायद डिफर्ड रहेगा होगा, तो यहाँ पर टैक्स पे किया है। सेकंड, यहाँ पर इन्वेस्टिंग किया है थोड़ा, तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी है, टैक्सेस पे किया है। तो इसी 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 वजह से यहाँ पर नेट कैश फ्लो नेगेटिव है। तो ये सब आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी। और फ्री कैश फ्लो देखिए, फ्री कैश फ्लो भी यहाँ पर नेगेटिव है। 10,000 करोड़ का फ्री, मतलब फ्री कैश फ्लो नहीं है कंपनी के पास, अभी तो नहीं है। तो इन पैरामीटर्स, मतलब फ्री कैश फ्लो पैरामीटर नेगेटिव है, मतलब ये अच्छा नहीं दिखा मेरे को। कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरे को अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्या क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से छोड़ दीजिए इसको। नेट कैश फ्लो भी अच्छा नहीं दिखा मेरे को। एक सेकेंड, नेट कैश फ्लो भी मेरे को अच्छा नहीं दिखा। और यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये इसको इसके साथ कंपेयर करके देखिए, यहाँ पर कंपेयर करके देखिए, देखिए 8,000 करोड़ का था, यहाँ पर 1,300 करोड़ का, तो ये घटा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ये भी मेरे को अच्छा नहीं लगा। फिर अचानक अचानक यहाँ पर बढ़ चुका है सितंबर में 6,000 करोड़ में। तो देखिए यहाँ पर देखिए 6,000 करोड़, तो अचानक 5 टाइम्स ये इंक्रीज हो चुका है, तो फिर भी कोई ग्रोथ ही नहीं है कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटी में। और यहाँ पर देखिए फिर भी अभी भी फ्री कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अभी भी नेगेटिव में है। तो इसी वजह से कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरे को अच्छा नहीं दिखा कंपनी का। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छा नहीं दिखा, वैल्यूएशन अच्छा नहीं दिखा, रिटर्न रेशियोज भी खराब है, मार्जिन भी खराब है। तो अगर हम रेशियोज में जाएंगे, करेंट रेशियो कितना है, करेंट रेशियो 1 टाइम्स का है, वो जो कि बहुत ही खराब है। क्यों खराब है, खराब इसलिए है, ये कभी भी कंपनी लिक्विडिटी क्रंच में आ सकती है। मतलब पैसा कभी भी अगर शॉर्टेज पड़ा इन लोगों का, कभी भी, मतलब बहुत ही जल्दी शॉर्टेज हो सकता है अगर इनको पैसा नहीं मिला अपने डेटर्स के पास से, मतलब जिनको ये उधार में सामान दिया है उनके पास से अगर थोड़ा भी लेट में पैसा आया, तो ये लोग कंपनी लिक्विडिटी क्रंच में जा सकती है। तो ये मेरे को करंट रेशियो अच्छा नहीं लगा। सेकंड है इंटरेस्ट कवरेज, मतलब इंटरेस्ट जो पे करते हैं उसके ऊपर कवरेज कितना है, तो वो कवरेज है 3 टाइम्स, जो कि ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, 3 टाइम्स का कवरेज है वो बहुत ठीक है। कैश कन्वर्सन सेकंड, मतलब कितना जल्दी कैश कन्वर्सन करती है, तो ये इसको देखना होगा थोड़ा डीपली। हाँ, इन्वेंट्री डेज देखिए 40 टाइम्स है, ठीक है, मतलब 40 दिन में माल निकलता है इन्वेंट्री से। डेज रिसीवेबल 42 डेज है,
डेज पेबल 97 डेज है। ये बढ़िया है, ठीक है, मतलब देर से पैसा देते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये कैश कन्वर्जन साइकिल ये ठीक है, इसमें कोई मतलब ये बहुत बढ़िया लगा मेरे को, कैश कन्वर्जन साइकिल मतलब जल्दी जल्दी कैश कन्वर्जन होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्री डेट टू इक्विटी रेशियो तो पहले ही बोल दे 0.81 है अभी मार्च 2022 के हिसाब से। और ओपीएम के ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 6.75%, नेट प्रॉफिट मार्जिन है 2.69, ये दोनों ही खराब है, दोनों ही खराब है। और वैल्यूएशन रेशियोज, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 3.8 टाइम्स खराब है, प्राइस टू बुक वैल्यू 42 टाइम्स ये भी खराब है। प्राइस टू बुक वैल्यू कितना होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स प्राइस टू बुक वैल्यू 5 टाइम्स बहुत ही ज़्यादा होता है, 5 to 10 टाइम्स ये ठीक है। 5 टाइम्स अगर होता है प्राइस टू बुक वैल्यू तो ये थोड़ा अट्रैक्टिव बन जाता है कंपनी के लिए। और 42 टाइम्स बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और डिविडेंड यील्ड कितना है 0.05। मतलब ये लोग सिर्फ क्या दिखाता है कि ये लोग प्राइस अप्रिसिएशन मतलब शेयर प्राइस अप्रिसिएशन से लोगों का प्रॉफिट बनता है यहाँ पर, जो दिख रहा है मेरे को। और अगर हम जाएंगे कहाँ पर जाएं, हाँ अभी शेयर होल्डिंग में जाते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से हमको अच्छा नहीं लगा कंपनी का फंडामेंटल्स हमको अच्छा नहीं लगा उतना। अगर हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर कहाँ पर रुकिए, यहाँ पर जाते हैं तो शेयर होल्डर ब्रेकअप क्या है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास 4.3% है, एफआईएस के पास 18% है, और प्रोमोटर के पास 72% है, तो कोई ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड, अभी देखिए प्रोमोटर कौन कौन है। प्रोमोटर का एनालिसिस अभी करते हैं प्रोमोटर शेयर होल्डिंग का। गौतम अदानी और इनका फैमिली के पास कितना है। गौतम अदानी के पास सितंबर 2020 में था 56%, अभी 55% है, जो कि सही है, मतलब स्टेबल है इनका शेयर होल्डिंग। और प्रोमोटर मतलब प्रोमोटर होल्डिंग मतलब पूरा सब मिलाकर कितना है, सब मिलाकर कितना है, 66% था इंडियन प्रोमोटर के पास, 66% सितंबर 2020 में। अब अभी दिसंबर 2022 में 63.9 में 64%, मतलब लगभग 2% के आसपास इन लोग बेचा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी स्टेबल है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और अगर देखूँ कि यहाँ पर क्या कौन से फॉरेन प्रोमोटर्स के पास है। फ्लोरिशन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, अफ्रो एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ऑलरेडी इमर्जिंग मार्केट होल्डिंग, स्पिट्स ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, गिल्डबरी। तो ठीक है, यहाँ पर एफ आई एस का शेयर होल्डिंग कॉन्स्टेंट ही है, कुछ मतलब कुछ बड़ा चेंजेस नहीं है यहाँ पर। पब्लिक शेयर होल्डिंग में एल आई सी है, इलारा है, नोमुरा है। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के पास भी स्टेबल है। हाँ तो एल आई सी लगभग अपना स्टेक बढ़ाया है, यहाँ पर स्टेक नहीं था पहले, अभी 4.23% के आसपास इनका स्टेक है। नोमुरा के पास अभी पहले स्टेक नहीं था, अभी 1.08% के आसपास है, तो ये भी ठीक ठाक ही है। और नॉन इंस्टीट्यूशन के पास अभी 6% शेयर है, मतलब जनरल पब्लिक के पास 6.5% के शेयर है, तो ठीक ही है, कुछ प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी हम जाएंगे कि अभी एक न्यूज़ आया कल हिंडनबर्ग रिसर्च का। तो हिंडनबर्ग रिसर्च का क्या न्यूज़ है, रिसर्च ये ही है कि ये लोग क्या किए हैं, ये लोग शॉर्ट पोजीशन बनाए, और ये न्यूज़ कल ही कल आया है, एफपीओ से 2 दिन पहले। तो ये थोड़ा मेरे को शक लगा कि एफपीओ के 2 दिन ही पहले, क्योंकि इतना कंपनी का इतना बड़ा एफपीओ के पहले फॉलोन पब्लिक ऑफर, ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा एफपीओ के पहले ये लोग एक शॉर्ट पोजीशन के न्यूज़ अभी क्यों लाया। ये लोग शॉर्ट पोजीशन तो बहुत पहले से बना रहे थे, तो अभी क्यों लाया न्यूज़। थोड़ा तो इंटेंशन है एफपीओ को थोड़ा सबके सभी के पास इनका असली चेहरा दिखाना था, ठीक है। अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये लोग जो क्लेम्स कर रहे हैं सब सच है, ठीक है, ये मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास इनका जो प्रूफ है ये मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये सब सही है, पर नहीं है। पर हाँ ये लोग लाए न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा कुछ क्लेम नहीं है, मैं इनके साथ कोई जुड़ा नहीं हूँ, ठीक है, इंडियन बैंक से मेरा कोई कोई रिलेशनशिप नहीं भी है, ठीक है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, 85% डाउन साइड है कंपनी का ऑन अ फंडामेंटल बेसिस। तो क्यों बोल रहे हैं ये लोग को, वैल्यूएशंस के लिए। और फंडामेंटल्स भी हम देख चुके हैं कि फंडामेंटल्स भी उतना अच्छा नहीं है, तो इसके हिसाब से वो लोग 85% डाउनसाइड बोल रहे हैं। तो मे भी कुछ इनका कुछ मतलब वो कैलकुलेशंस है, वो सब इनका वैल्यूएशंस मेट्रिक्स भी है, उसके हिसाब से ये लोग 85% का डाउनसाइड कैलकुलेशन, इसके हिसाब से वो लोग बोल रहे हैं 85% डाउनसाइड है। और ये लोग शॉर्ट पोजीशंस कहाँ पर बनाए, ये लोग तो फॉरेन कंपनी, तो कहाँ पर बनाएंगे, यूएस ट्रेडेड बॉन्ड्स और नॉन इंडियन ट्रेडेड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट फ्यूचर्स में कुछ पोजीशंस बनाए होंगे, वो नॉन इंडियन ट्रेडेड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये दोनों हिसाब दोनों की मदद से ये लोग शॉर्ट पोजीशंस बनाए। ये डायरेक्ट अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर के ऊपर ये लोग शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनाए हैं, पहले क्लियर कर लीजिए।
ये लोग यूज्ड टू बॉन्ड्स, बॉन्ड्स में इन लोगों का जो बॉन्ड्स होता है तो उसके उसके ऊपर शॉर्ट पोजीशंस, और इनका जो नॉन इंडियन ट्रेडेड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है उसके ऊपर शॉर्ट पोजीशन बनाए। तो क्यों बनाए, इनका एक अलग से रिपोर्ट भी है, ठीक है। आप अगर गूगल में सर्च करेंगे थोड़ा तो आपको मिल जाएगा, पूरा इनका रिपोर्ट है, तो वो भी मिल जाएगा। पर ये बोलना चाहता हूँ कि हाँ, ये एक फॉरेन फर्म है, फॉरेन एक कंपनी है, तो ये इन्होंने शॉर्ट पोजीशंस लिया है। तो व्हाट इज़ माय ओपिनियन, मेरा ओपिनियन है यही है कि पहले हम टेक्निकल से फंडामेंटल्स देख चुके हैं, अभी हम टेक्निकल्स देखेंगे। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से क्या लग रहा है, टेक्निकल एनालिसिस का हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक डिमांड जोन है, यहाँ पर एक डिमांड जोन है, ठीक है। यहाँ पर डिमांड जोन के हिसाब से मतलब कहाँ से कहाँ, मतलब 3190 से 3020, मतलब ये 200 रुपीज़ का एक रेंज है जो कि डिमांड जोन के ऊपर काम कर रही है, ठीक है। एक डिमांड जोन है यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर शेयर प्राइस आता है, अगर मार्केट में शेयर प्राइस यहाँ पर आता है कोई भी न्यूज़ की वजह से, तो हम यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए बोल रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोल रहा। ट्रेडिंग के हिसाब से हम यहाँ पर थोड़ा रिस्की है, यहाँ पर हाँ थोड़ा तो रिस्की है, पर हाँ यहाँ पर थोड़ा एक डिमांड जोन दिख रहा है हमको। तो अगर यहाँ पर कंपनी का शेयर प्राइस आता है, यहाँ से कोई भी रिवर्सल साइन दिखाता है, तो हम ट्रेडिंग के लिए इसको देख सकते हैं। अगर हम बोले कि इन्वेस्टमेंट, अगर हमको एफपीओ में अप्लाई करना चाहिए, जो कि फाइनल वर्डिक्ट है मेरे हिसाब से, फाइनल वर्डिक्ट जो है, फाइनल वर्डिक्ट यही है कि नहीं, डोंट अप्लाई, डोंट अप्लाई इन एफपीओ। क्योंकि लिस्टिंग गेंस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 20,000 करोड़ का एफपीओ बहुत ही बड़ा एफपीओ है। तो लिस्टिंग गेंस बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा कि 50%, 20%, ये सब लिस्टिंग गेंस नहीं मिलेगा। ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, बी रीजनेबल, ठीक है। और लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में हम नहीं बोल सकते कुछ क्या होगा, क्योंकि फंडामेंटल्स मेरे को अच्छा नहीं दिखा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनका फ्री कैश फ्लो भी माइनस में, मतलब नेगेटिव है, ठीक है। वैल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, मतलब 320 टाइम्स, मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज से अगले 5 साल 10 साल में, 10 साल में स्पेशली 10 ईयर्स इन फ्यूचर पीरियड, कंपनी का शेयर प्राइस 300 टाइम्स हो जाएगा। तो ये मेरे को थोड़ा अनरियलिस्टिक लगा, जो कि रियलिस्टिक नहीं है। तो इसी वजह से आई विल नॉट अप्लाई, डोंट अप्लाई। मैं तो अप्लाई नहीं करूँगा, ये आपका ओपिनियन होगा, तो मेरा ओपिनियन की वजह से मैं अप्लाई नहीं करूँगा इसमें। डोंट अप्लाई इन दिस अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड। ये बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन है, आपको बहुत ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस मिल जाएगा जो लोग बोलेंगे कि हाँ अप्लाई कर दो, बहुत बड़ा कंपनी है। पर हाँ, आपको फंडामेंटल्स दिखा है, टेक्निकल्स दिखा है, न्यूज़ भी दिखा है, बहुत ज़्यादा बहुत चीज़ें देखी है। आप ट्रेडिंग के लिए ले ही सकते हैं, पर फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं करंट प्राइस में, तो ये इन्वेस्टमेंट का अभी शेयर नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही लंबा वीडियो हो चुका है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ये भी बोलिएगा आप लोग कि क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए हमारे हमारे यहाँ पर, हमारे फ्रेंड्स से, तो ये भी आप लिख लिख दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।